आज निफ्टी में एक्सपायरी है और मार्केट की जो कंडीशन है ना वो प्रॉपर नहीं है कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, जिस तरह का प्राइस एक्शन है। चलो, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। देखो, मुझे ना एक करेक्शन करना है चार्ट में, इससे पहले कि मार्केट ओपनिंग हो जाए। करेक्शन ये है कि हमने प्लान बनाया था यहाँ पे बाई वगैरह का, ठीक है, कि मार्केट नहीं, सेल का प्लान है, सेल का, कि मार्केट में यहाँ पे कोई बड़ी पोजीशन है बड़े प्लेयर की, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि आसपास छोटे मोटे बायर हैं, उनको ट्रैप करने के लिए नीचे आएगा। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत ये आ रही कि यहाँ तो पोजीशन है बिग प्लेयर की, ठीक है, लेकिन जो आसपास के बायर होंगे यहाँ पे बाई कर रहे होंगे, यहाँ बाई कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक दो को लो बनाया, ऊपर गया, उसके बाद वो लो को ब्रेक डाउन करके क्लोज किया। तो हो सकता है कि आसपास बायर के एसएल अवेलेबल ना हो, यहाँ पे सेलर वगैरह ही अवेलेबल होंगे। तो इस तरह का अभी मार्केट में कुछ ऐसा लग रहा है। तो इस चीज़ को क्या मुझे अपनी उसको चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, थोड़ी देखने वाली बात है। लेकिन हाँ, ये तो है कि यहाँ पे जो भी लोग बाय कर रहे थे उनको निकाल चुका है, तो कहीं ना कहीं बायर को निकाल चुका है यहाँ पे आसपास जो भी थे। तो अगर बायर को निकाल चुका है आसपास है, तो फिर यहाँ पे बाई का प्लान बनना चाहिए। वैसे तो बाई कर लो। चलो एक ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं। वैसे तो नहीं मिली मुझे। देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है सब जगह। तो देखो, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड बनाई है पुट साइड की। बहुत ही रिस्की ट्रेड है, पता नहीं मार्केट चलेगा नहीं चलेगा। यहाँ पे कहीं पे ली है मैंने, यहाँ पे स्कैल्पिंग नहीं है, यहाँ तक मार्केट आ सकता है जहाँ तक मुझे लगता है ये वाला, ये मोमेंटम, क्योंकि इसके बाद ही लोग बाई सेल करने का ट्राई करेंगे। एक ब्रेकआउट हो चुका था बैंक निफ्टी में, निफ्टी वगैरह में। बहुत देर से देख रहा था मैं कि थोड़ा सेलिंग का मौका मिले, लेकिन नहीं मिला। अब थोड़ा चल रहा है तो हो सकता है कि देखो यहाँ पे है ना मार्केट, अब यहाँ से हो सकता है ऊपर न जाने के बजाय थोड़ा नीचे यहाँ पे कहीं पे आए, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। तो इसमें टारगेट एसएल की बात करते, क्योंकि बहुत रिस्की ट्रेड है, मार्केट ऊपर जा रहा है, मैंने पुट ले ली, तो लॉस वगैरह होने का बहुत ज़्यादा खतरा है यहाँ पे, और इम्पल्सिव डिसीजन भी हो सकता है ये वाला। तो कुछ 200 रुपये लॉस चल रहा है, थोड़ा सा मेरा 60 रुपये 50 रुपये लॉस चलना शुरू हो चुका है। तो इस वाली ट्रेड में हम लोग प्रॉफिट लॉस की बात करते कितना ले सकते। देखो यहाँ तक मार्केट आ सकता है, मुझे लगता है ब्रेकआउट वगैरह किया था ना, तो उसमें 1600 रुपये प्रॉफिट और 1600 रुपये लॉस रखेंगे। सिंपल 1600 रुपये टारगेट, 1600 रुपये ऐसे रखेंगे और देखते मार्केट में हमको क्या प्रॉफिट मिलता है कि लॉस मिलता है। थोड़ा प्रॉफिट चलना शुरू हुआ है अभी, देखते हैं। 1600 टारगेट, 1600 एसएल की बात है। मिलेगा तो फास्ट ही मिलेगा मुझे लगता है। मोमेंटम यहाँ कहीं तक आ सकता है ये वाला, यहाँ के बाद, क्योंकि यहाँ पे ना बड़े प्लेयर की पोजीशन हो सकती है यहाँ पे, पता है, यहाँ पे उसकी पोजीशन है, तो वो यहाँ तक तो नहीं लाएगा मार्केट को, लेकिन इस लेवल तक ला सकता है जहाँ पे लोग बाई सेल करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ है अभी। तो उसको बाई सेल लोगों को करवाना है, इस पास जहाँ से चल रहा है, तो यहाँ तक ला सकता है आराम से, और फिर हो सकता है लोगों को फिर परेशान करे, फंसाए, कुछ ऐसा करे। देखते हैं। इम्पल्सिव डिसीजन नहीं है, ठीक है। तो अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है। देखो अपना 1000 रुपये के आसपास चलने लग गया है। अपने को चाहिए 1600 रुपये, यहाँ पे 1600 मिलेंगे, मैं निकल जाऊँगा, ठीक है। ज़्यादा मुझे लालच नहीं करना। और अभी 1200 चल रहा है, ठीक है। अपने जल्दी मिलेंगे, जल्दी भाग जाऊँगा मैं। एक स्कैल्पिंग नहीं है, याद रखना, ट्रेड है, लेकिन बस थोड़ी सी ना 1400 1500, और यहाँ पे ये स्कैल्पिंग जैसी लग रही मुझे यार। लेकिन तो चलो, अपना टारगेट हो चुका है यहाँ पे 1600 रुपये के आसपास, और वेट नहीं करते इस तरह के मार्केट में। हो सकता है मार्केट और चला जाए, लेकिन मुझे टारगेट मिल चुका है, ठीक है। यहाँ पे और वैसे क्या थे 2000 मैंने काट लिया, ठीक है। यहाँ पे 1600 के आसपास ही काट लिया। मिलने को तो और भी मिल सकते थे 2000 के आसपास थी, लेकिन ठीक है। मैंने कहाँ पे काटा, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखो 973 पे काटा मैंने, ठीक है। यहाँ पे अच्छा, तो यहाँ पे काटा, और भी बढ़ सकता था, बहुत अच्छा प्रॉफिट, लेकिन ठीक है, छोड़ो। मेरे 1600 चाहिए थे, 1600 दिख गया था, ठीक है मुझे, और तेज़ी का मोमेंटम मिल गया मुझे फास्ट। मैं पता है दिक्कत क्या थी आज के प्लान में। दिक्कत ये थी कि मेरा प्लान था यहाँ पे सेल करने के लिए तैयार था। यहाँ पे बाई का बन रहा था सेटअप, तो मैंने बाई किया नहीं, देखता रहा। जब मुझे पता चला कि सेलिंग आ रही है, फिर मैंने कंफर्म हुआ कि यहाँ सेलिंग आएगी, तो मैंने सेल किया। लेकिन यही है कि थोड़ा जल्दी तो नहीं काट लिया मैंने। बहुत जल्दी काट लिया मुझे लगता है मैंने। 973, 5 या 15, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 3000 मिल जाते भाई इस पर, 3-4 हज़ार रुपये। हाँ चलो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है। 3-4 हज़ार रुपये प्रॉफिट होता है इस पर, लेकिन 1578 रुपये हुए। जैसे स्कैल्पिंग नहीं थी यहाँ पे मैंने कट कर लिया। यहाँ पे बिट करता ना तो 3 या 3.5 हज़ार आराम से मिलते।
ये डर बैठा है ना बहुत दिन की बाद, इसलिए थोड़ा सा मैं इस तरह का मैंने काम किया, थोड़ा डर के। बाकी लेकिन हाँ ठीक ठाक था, अच्छा हो सकता था। ठीक है तो दोस्तों मैं ट्रेड का लॉजिक बता देता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में। देखो वैसे तो मेरी प्लान था वो गलत था, यहाँ पे सेलिंग का प्लान मुझे नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि आसपास के जो बायर थे ना उनको मार्केट निकाल चुका था यहाँ पे। तो मेरा प्लान बाई का होना चाहिए था, लेकिन मेरा प्लान गलत था। लेकिन फिर भी मैं प्लान पर टिका रहा। मेरा सेलिंग का प्लान था, मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं, प्लान सेलिंग का ही है तो क्यों ना सेलिंग का वो मार्केट में वो देखा जाए, मतलब ट्रेड ली जाए। अगर बाइंग का प्लान होता मेरा कल से, बाई करके यहाँ पे टारगेट में, मुझे सुबह पता लग गया था कि बाई कर लेना चाहिए, लेकिन नहीं किया। अब सेलिंग का प्लान क्यों था मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखो बैंक निफ्टी ब्रेकआउट हो चुका था, आप देखोगे निफ्टी में ब्रेकआउट हो चुका था, सेंसेक्स में ब्रेकआउट, तीनों ब्रेकआउट हो चुका था, एक रिट्रेसमेंट बनता है। और जो बिग प्लेयर की पोजीशन है वो आपको पता है यहाँ पे कहीं पे है, तो भले वो यहाँ तक नहीं आने देगा, इसको वापस ऊपर उठाएगा, लेकिन वो एक रिट्रेसमेंट देगा। जैसे मैंने बताया था ना, देखो इस तरह से एक रिट्रेसमेंट दिया उसने, उसके बाद कंटिन्यू चलना शुरू किया। एक पेपर ट्रेड है, रियल ट्रेड नहीं है, एक पेपर ट्रेड है अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बिग प्लेयर की पोजीशन है ना, तो पूरा थोड़ी गिरा देगा यार, एक रिट्रेसमेंट देगा ऊपर ले जाएगा, तो वो वाली चीज़ है। देखो ऊपर ले भी जा रहा है जैसा कि हमको मार्केट में नज़र आ रहा है। तो मैं थोड़ा इस तरह से काम कर रहा हूँ कि ऑपरेटर किस तरह काम करता है, जो बिग प्लेयर होते हैं उसकी पूरी पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये वाला लॉजिक था। लॉजिक ये था कि सब में ब्रेकआउट हो चुका था, एक रिट्रेसमेंट बनता था, ये कोई डायरेक्शनल ट्रेड नहीं थी। सच बताऊँ, मैंने सेल किया ना, ये डायरेक्शन नहीं था, सिर्फ एक स्कैल्पिंग नहीं बोल सकते इसको मैं, स्कैल्पिंग वैसे हुआ है 2 मिनट में, लेकिन ये इसको आप बोल सकते हैं रिट्रेसमेंट की ट्रेड थी, रिट्रेसमेंट लिया था मैंने। ठीक है, तो वो वाली ट्रेड थी, मैं बाई नहीं करना चाहता था आज के दिन, इसलिए मैंने यहाँ पे सेल किया। तो आप लोग समझ गए होंगे, ब्रेकआउट हो गया था तीनों जगह, इसीलिए सेल साइड की ट्रेड बनाई थी मैंने। सिंपल सा लॉजिक था इसमें, बाकी का लॉजिक आपको मैं बाद में 31 मार्च को सिखाऊंगा। धन्यवाद। लोगों को पता है कि एक टाइम पे मैं 3000 3,500 प्रॉफिट लेता था, आजकल 1500-1600 रुपये लेके भाग रहा हूँ। देखो ऐसा नहीं कि मैं वो प्रॉफिट से डर रहा हूँ या फिर वेट नहीं कर पाता, मैं कर पाता हूँ। मैंने टारगेट रखा था, मैंने टारगेट लेके गया। अगर मेरा टारगेट 3000 का होता मैं 3000 लेके जाता। अब रही थोड़ी डर की बात कि मैं कम प्रॉफिट कम लॉस में क्यों जा रहा हूँ, इसका कारण ये हो सकता है कि मेरे अंदर डर बैठ चुका है। ठीक है, मुझे अपनी प्रॉफिट में वो ट्रेड निकालनी पड़ेगी बहुत सारी, उसके बाद हिम्मत आएगी। तो जिस तरह से मार्केट चल रहा है ना अभी, मुझे लगता है 1600 रुपये बहुत कम टारगेट है, कम से कम 2000 होना चाहिए। सही बात है, कम से कम 2000 होना चाहिए प्रॉफिट, और 2000 के आसपास लॉस होना चाहिए। तो इस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करूँगा आगे से। 2000 डायरेक्ट तो नहीं करूँगा, 1800 कर लेते हैं नेक्स्ट टाइम से, 1800 लॉस 1800 प्रॉफिट रखेंगे और फिर काम करने की कोशिश करें, क्योंकि मार्केट में अच्छे मोमेंटम आ रहे हैं और अच्छे मोमेंटम हम कैप्चर कर सकते थे। अभी देखो, अभी मैंने जहाँ पे एंट्री ली और 2-3 कैंडल में काट दिया, उसके बाद देखो अभी मार्केट बहुत तेज़ी से चल रहा है, और वही मोमेंटम सेम मोमेंटम मुझे अच्छा टारगेट दे देता। वैसे तो बहुत ज़्यादा चल गया, लेकिन देखो यहाँ पे देखो एंट्री 920 973 काट दिया मैंने। ठीक है, 920 पे लेके 973 काट दिया, थोड़ा और वेट कर सकता था मैं आराम से। और देखो यहाँ पे कट कर दिया मैंने ये वाले कैंडल पे, तो यहाँ पे आराम से मिल सकता था, क्योंकि मैंने वेट भी तो किया है ना, 10-10:30 बजे तक वेट किया मैंने मार्केट में मेरे प्राइस एक्शन का। तो वो वाली बात है, थोड़ा वेट कर सकता था, लेकिन टारगेट में नहीं था इसलिए नहीं किया। इसमें ऐसा नहीं बोलता मैं कि मैंने 1600 से ऊपर लेना चाहिए था, मैं ब्लेम करूँगा, नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा प्लान ही 1600 का था। अगर प्लान 2000 का होता, मान लो 1600 का होता और मैं फिर कम लेके भागता, तब गलत होता। तो जो मैं प्लान था वो करके गया, लेकिन आगे से 2000 रखेंगे, क्योंकि मार्केट में अच्छे मोमेंटम मिल रहे हैं, तो टारगेट वगैरह अच्छा मिल जाएगा अपने को। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं क्या ये 10 में से 8 ट्रेड प्रॉफिट में निकाल पाते हैं। बहुत मज़ा आएगा।